ताजमहल ये सफेद संगमरमर से बना एक विशाल मकबरा है। 1631 और 1648 के बीच मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश से इसे बनाया गया। शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल इनकी याद में इसे बनवाया था। दुनिया के 7 अजूबों में से एक यह ताजमहल भारत की शान और पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। 1631 ईस्वी में मुमताज महल जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मौत हो गई। शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गए थे और इसके बाद वह काफी गमगीन रहने लगे। फिर उन्होंने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला लिया, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगभग 17 हेक्टेयर में फैले विशाल मुगल उद्यान यमुना नदी के किनारे स्थित है। पत्थर काटने वाले, जड़ने वाले, नक्काशी करने वाले चित्रकार, सुलेखक, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगर पूरे साम्राज्य से और मध्य एशिया और ईरान से ही बुलवाए गए थे। इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इनके नेतृत्व में बनाया था। हालांकि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों से संबंधित यह मिथ भी जुड़ा हुआ है कि ताजमहल का निर्माण पूरा होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी के हाथ कटवा दिए थे ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी अन्य इमारत नहीं बन सके, लेकिन यह कहानी झूठी बताई जाती है। भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, जबकि उनकी संतान औरंगजेब ने इसका काफी विरोध किया। इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय करीब 20 लाख रुपए की लागत खर्च की थी, जो कि आज के करीब 827 मिलियन डॉलर और लगभग 52 अरब रुपए है। ताजमहल अपने आप में अनुपम और अद्भुत स्मारक है, जो कि अपनी अप्रतिम वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह सफेद संगमरमर पत्थरों से बनी एक बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि भारतीय, इस्लामिक, मुगल और परसी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। मुगल शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल अपने आप में खास है, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इस बेहद सुंदर और आकर्षक इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी काले नहीं पड़ते। वहीं कई पत्थरों की यह भी खासियत है कि यह चांद की रोशनी में चमकते रहते हैं। शरद पूर्णिमा के दौरान पत्थरों के चमकने से ताजमहल की शोभा और भी बढ़ जाती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल की दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस भव्य स्मारक को बनाने में छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे बेहद आकर्षित और शाही डिजाइन दी गई, इसलिए मुगल काल में बनी यह ऐतिहासिक धरोहर प्रसिद्ध विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के इस अद्भुत ऐतिहासिक इमारत के बाहर बेहद सुंदर लाल पत्थरों से बना एक काफी ऊंचा दरवाजा है, जो कि बुलंद दरवाजा नाम से मशहूर है। ताजमहल के शीर्ष पर करीब 275 फुट ऊंची विशाल गुंबद बनी हुई है, जो कि इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ाती है। इसके अलावा अन्य कई छोटी छोटी गुंबद भी बनी हुई है। ताजमहल की गुंबद के नीचे बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी मुमताज और शाहजहां की कब्र भी बनी हुई है, लेकिन इन कब्रों को वास्तविक नहीं समझा जाता। इनकी असली समाधि नीचे तहखाने में बनी हुई है, जहां आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं है। अर्धगोलाकार आकार में बने ताजमहल की सुंदरता और भव्यता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और भव्य स्मारक ताजमहल का मुख्य प्रवेश दक्षिण दिशा से है। इस गेट की लंबाई 151 फीट और चौड़ाई 117 फीट है। इस प्रवेश द्वार के आसपास और बगल में कई और छोटे द्वार भी बने हैं, जिनके माध्यम से यहाँ आने वाले सैलानी ताजमहल के मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं और इसके खूबसूरत नजारे का आनंद लेते हैं। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के आगरा में स्थित मुगलकालीन वास्तुकला के इस बेजोड़ इमारत ताजमहल का मुख्य द्वार लाल बलुआ पत्थरों से बनाया है। 30 मीटर ऊंचे ताजमहल के इस मुख्य द्वार पर कुरान की पवित्र आयतें तराशी गई है, जो कि इसकी सुंदरता और बढ़ाती है। इसके ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी बना हुआ है। वही ताजमहल के मेन गेट की खासियत यह है कि यह अक्षर लेखन के समान आकार का दिखाई देता है, जिसे बड़ी समझदारी और कुशलता से भी तराशा गया है। इसकी खूबसूरती को इसके परिसर में बने हरे भरे बगीचे और ज्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ 4 सुंदर बगीचे बने हुए हैं, जो कि इसके दोनों तरफ फैले हुए हैं। इस भव्य ताजमहल के बीचों बीच एक मंच है, जिसके लेफ्ट साइड में ताज संग्रहालय है। उसे कारीगरों ने बेहद बारीकी से तराशा है। यह संग्रहालय भी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ताजमहल के बाईं तरफ मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थरों से एक शानदार मस्जिद बनाई है। मुमताज महल के भव्य मकबरे के पास इस भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। इस इमारत का मुख्य आकर्षण का केंद्र शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का मकबरा है। इस मकबरे को बड़े बड़े सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। वही इस मकबरे के ऊपर गोल गुंबद इसके आकर्षण को और बढ़ा रहे हैं। वर्गाकार आकार में बने इस शानदार मकबरे का हर किनारा करीब 55 मीटर का है। वही इस इमारत का आकार अष्टकोण है। मकबरे में 4 सुंदर मीनारे भी है, जो इस भव्य इमारत की चौखट बनती हुई प्रतीत होती है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया यह मकबरा 42 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ताजमहल के चारों कोनों पर करीब 40 मीटर ऊंचाई वाली सुंदर मीनारें हैं, जो इसकी सुंदरता और बढ़ाती है। यह मीनारें अन्य मीनारों की तरह एकदम सीधी न होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। मीनारों का बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि अगर किसी भी विनाशकारी परिस्थिति में मीनार गिर जाती है, तो यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरेंगी। इससे ताजमहल की मुख्य इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस भव्य इमारत की विशाल गुंबद को सहारा देने के लिए छोटे छोटे आकार की सुंदर छतरियां बनी है। इनके आधार से शाहजहां की बेगम मुमताज महल के मकबरे पर शानदार रोशनी पड़ती है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती है। ताजमहल के शीर्ष पर बनी विशाल गुंबद पर एक कांसे द्वारा निर्मित बेहद खूबसूरत कलश बना हुआ है। वही इस कलश के ऊपर चंद्रमा की खूबसूरत आकृति भी है। इस कलश की नुकीली नोक और चंद्रमा की आकृति एक त्रिशूल जैसी प्रतीत होती है, जो कि हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक भगवान शिव के चिन्ह को दर्शाती है। इस भव्य इमारत पर मौजूद लेख फारसी और फ्लोरिड ठुल्ठू लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें कई सूरों का वर्णन किया गया है। वही इस सूरा में कुरान की कई आयतें मौजूद हैं। इस भव्य मकबरे का अति विशाल गुंबद असाधारण रूप से एक बड़े ड्रम पर टिका है। उसकी ऊंचाई कुल 44 मीटर है। मुमताज महल के इस भव्य मकबरे के नीचे एक तहखाना भी है। आमतौर पर सैलानियों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। इस कब्र के नीचे करीब 8 कोने वाले 4 अलग अलग कक्ष है। शाहजहां की कब्र बाईं तरफ बनी हुई है, जो कि मुमताज महल की कब्र से ऊंचाई पर है। विशालकाय गुंबद के ठीक नीचे बनी हुई है, जबकि मुमताज महल की कब्र संगमरमर की जाली के बीच स्थित है। उस पर बेहद खूबसूरत तरीके से पर्शियन में कुरान की आयतें लिखी हैं। इन दोनों खूबसूरत कब्रों को कीमती रत्नों से सजाया गया। इन कब्रों के चारों तरफ संगमरमर की जालियां बनी हुई हैं। वही इस भव्य इमारत के अंदर ध्वनि का नियंत्रण अति उत्तम है। शाहजहां द्वारा निर्मित इस भव्य ताजमहल को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस शाही ऐतिहासिक स्मारक का अद्भुत सौंदर्य पूर्णिमा की चांदनी रात में सबसे ज्यादा होता है। यह चंद्रमा की किरणों के साथ चमकता दिखाई देता है, जिसकी अद्भुत छटा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस दिन यहाँ काफी भीड़ रहती है।